हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने लैच के बारे में पढ़ा था और हमने लैच डिज़ाइन किया था विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट एंड नॉर गेट। चलिए आज पढ़ते हैं फ्लिप फ्लॉप। तो सबसे पहला जो फ्लिप फ्लॉप है हमारा वो है आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप देखिए ज़रूर, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एस इज़ फॉर सेट और आर आपका है फॉर रीसेट। तो ये हमें याद करने के लिए भी बहुत आसान रहता है कि एस इज़ फॉर सेट, तो सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप है ये जो आपके वैल्यूज़ को, तो मैंने आपको बताया कि आउटपुट बेसिकली क्या है आपका क्यू। क्यू से ही आप हर चीज़ एनालाइज कर रहे हैं और क्यू बार जस्ट उसका एक कॉम्प्लीमेंट है। तो क्यू की वैल्यू अगर जीरो हो जा रही है तो इसका मतलब आपका आउटपुट रीसेट हो गया, और अगर क्यू की वैल्यू अगर आपकी वन है तो आपका आउटपुट सेट है। अब देखिए लैच में और फ्लिप फ्लॉप में क्या डिफरेंस है। तो ये जो आगे का पोर्शन आप देख रहे हैं ये अभी आप पढ़ के आ चुके हैं, क्लियर। अब पीछे एक एडिशनल सर्किट लगाया गया है, और वो सर्किट क्या है, वो सर्किट में आपके एक क्लॉक है और दो इनपुट्स हैं। तो देखिए जब आपने पहले एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट पढ़ा था तो वहां पर आपने कॉम्प्लीमेंट्स पढ़े थे। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे आपने कॉम्प्लीमेंट क्यों यूज किए थे और इस क्लॉक का क्या यूज़ है। तो आप सबसे पहले इस छोटे से ब्लॉक सर्किट में आ जाइए, जिसको आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एस और आर दो इनपुट्स हैं, क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट आपके आउटपुट्स हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ नई आपको जो दिखाई दे रही है दैट इज़ क्लॉक। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्लॉक के चार पार्ट्स बताए थे और उसमें से एक डायग्राम ये भी था। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये किस तरीके का ट्रिगर्ड सर्किट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपका पॉजिटिव एच ट्रिगर्ड और क्या सर्किट है, एस आर फ्लिप फ्लॉप। ओके, तो इस तरीके से आपको पहचान करनी है। तो ये जो सिंबल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एच रिप्रेजेंट कर रहा है, और कैसा एच, पॉजिटिव एच। तो ये जो एस आर फ्लिप फ्लॉप है ये कब कब काम करेगा, जब जब आपकी क्लॉक में पॉजिटिव एज आएगा। तो देखिए आपकी ये क्लॉक जा रही है, तो इस क्लॉक में जब भी पॉजिटिव एज आएंगे, यानी कि यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये सर्किट किस तरीके से बिहेव करेगा, मतलब इस पॉजिटिव एज पे ही ये सर्किट आपका बिहेव करेगा, वर्क करेगा। क्लियर। अब देखिए, अब ये पॉजिटिव एज है यानी कि 0 to 1, तो यानी कि जब 1 आ रहा होगा, 1, तो यानी कि जब 1 आएगा तभी ये सर्किट काम करेगा। तो देखिए इसका मतलब इस क्लॉक से क्या निकल रहा है, 1, तो ये 1 यहाँ भी जा रहा है, ये 1 यहाँ भी जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पे आपने एक नैंड गेट यूज किया जिसके इनपुट पे एस लिखा हुआ है और एक क्लॉक उसके अंदर इनपुट में जा रही है, दूसरी एक क्लॉक उसके इनपुट में जा रही है और यहाँ पे आर लिखा हुआ है। तो एस को आप जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, एस डॉट वन क्या आएगा, एस, और यहाँ एक कॉम्प्लीमेंट, तो आगे क्या मिलेगा आपको, एस कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से आर डॉट वन क्या होगा, तो ये बुलियन लॉज हमने पढ़े हैं, किसी भी वेरिएबल को अगर आप 1 से एंड ऑपरेशन कराएंगे तो आपको वही वेरिएबल मिल जाएगा। तो बेसिकली ये एंड ऑपरेशन हो गया, आर डॉट वन आर ही मिलेगा, ये कॉम्प्लीमेंट होगी, क्या मिलेगा आपको, आर कॉम्प्लीमेंट। तो वहां पर जो आपने एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट पढ़ा था और वहां पे इनपुट्स क्या थे आपके, एस कॉम्प्लीमेंट एंड आर कॉम्प्लीमेंट। तो ये रीजन था कि हमने वहां पर उसको एस बार आर बार रिप्रेजेंट किया था। ओके, क्लियर। तो आई होप आपको ये सर्किट समझ में आ गया होगा फ्लिप फ्लॉप का। सिंपल नोट डाउन कर लीजिए इस चीजों को। कैसे याद रखना है आपको इस सर्किट को, आप एक लैच बनाएंगे पहले और उसके इनपुट पे आप, इसको जनरली बोला जाता है पल्स स्टीयरिंग सर्किट। पल्स स्टीयरिंग सर्किट मींस आप एक्टिवेट कर रहे हैं उसको सर्किट को पल्स की फॉर्म, पल्स की हेल्प से, मींस क्लॉक की हेल्प से। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको दो नैंड गेट लेने हैं, उन नैंड गेट के दो इनपुट, एक एक इनपुट को कॉमन रखना है और उस पर क्या अप्लाई करनी है, क्लॉक अप्लाई करनी है। पहले इनपुट पे एस अप्लाई करना है, दूसरे इनपुट पे आर अप्लाई करना है, क्लियर। और बाकी आगे आपका लैच का सर्किट ही रहेगा और आपको दो आउटपुट मिल जाएंगे, क्यू और क्यू बार। क्लियर। तो आई होप ये सर्किट आपको समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। और इसका जो सिंबल है, मीन सिंबल इन द सेंस, सॉरी, जो ब्लॉक डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का बनता है। तो आप जहां भी ऐसा फ्लिप फ्लॉप विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग यूज करेंगे तो आप इस तरीके से सर्किट बनाएंगे। चलिए अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है।
तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसा आपका लैच वर्क करता है, बस एक एक्स्ट्रा चीज इसमें जो ऐड ऑन हो जाती है वो है आपकी क्लॉक। क्लियर? तो अब ये आउटपुट तब जनरेट करेगा जब आप यहाँ पे 1 अप्लाई करेंगे, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। और काम कैसे करेगा देखिए, अब अगेन आपने क्या किया यहाँ पे, अब आप यहाँ पे एस और आर की वैल्यूज रखेंगे। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, जब आप एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ पर 1 है, तो 0 इंटू 1 0, आउटपुट पे क्या मिला 1। ऐसे ही 1 इंटू 0 0, आउटपुट पे क्या मिला 1। तो जब आपने एस की वैल्यू 0 दी, आर की वैल्यू 0 दी, क्लियर, तो आपको एस कॉम्प्लीमेंट और आर कॉम्प्लीमेंट मीन्स वैल्यूज क्या मिली 1 1। क्लियर? तो s इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 0 के लिए आपको क्या मिलेगा, नो चेंज। क्लियर? ओके, तो यहां पर मैं इस चीज को फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, या मैं आपको सिर्फ एक वैल्यू कैलकुलेट करके बता देता हूं, बाकी मैं लैच में आपको ऑलरेडी ये सब समझा चुका हूं। आई होप आपको क्लियर होगा वो पॉइंट। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जस्ट एक प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होकर आपको 1 मिलेगा, ये भी 1 मिलेगा। नैंड के इसमें मैंने आपको बताया था कि आप कौन सा आउटपुट कंसिडर करेंगे जिसकी वैल्यू 1 आ रही है। तो इनिशियल कंडीशन इसकी 0 होगी, इसकी 1 होगी, ये 1 इसके इनपुट पे गया, तो 1 इंटू 1 1, आउटपुट 0 मिला। 0 आपने इसके इनपुट पे अप्लाई किया, 0 इंटू 1 1, आउटपुट 1 मिला। क्लियर? तो जब आपने s की वैल्यू 0 दी, r की वैल्यू 0 दी, तो आपको q की वैल्यू 0 मिली और q बार की वैल्यू 1 मिली। तो जब आपने s की वैल्यू 0 दी, r की वैल्यू 0 दी, तो नो चेंज। नो चेंज इसलिए है क्योंकि पहले ही आपकी q की वैल्यू क्या थी, 0 थी, और q बार की वैल्यू 1 थी। तो सेम वैल्यू आपको अगर फिर से मिल रही तो आपने वहां कंडीशन क्या यूज कर ली, नो चेंज। क्लियर? तो इसी तरीके से आप s इक्वल टू 0 r इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करिएगा, s इक्वल टू 1 r इक्वल टू 0 और s इक्वल टू 1 r इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, नाउ अब मुझे इस लेक्चर में जो मेन चीज आपको समझानी है वो समझाना है मुझे आपको एस आर फ्लिप फ्लॉप के ट्रुथ टेबल और उसकी एक्साइटेशन टेबल। तो देखिए दो टाइप की टेबल्स बनाते हैं हम फ्लिप फ्लॉप्स के लिए, और इनका क्या यूज है। जब भी हम कोई काउंटर डिजाइन करते हैं या हम फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें एक्साइटेशन टेबल की हेल्प चाहिए, और अगर हम कोई काउंटर डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पर हमें ट्रुथ टेबल की जरूरत चाहिए। ओके, देखिए ट्रुथ टेबल और एक्साइटेशन टेबल में क्या डिफरेंस है। ट्रुथ टेबल में आप एस और आर को इनपुट कंसीडर करेंगे। इनपुट कंसीडर करते हुए आप प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? बट इन द केस ऑफ एक्साइटेशन टेबल, Qn एंड Qn प्लस 1 विल बी योर इनपुट। ये आपके क्या होंगे, इनपुट की तरह काम करेंगे। अभी देखेंगे कि ये वैल्यूज कैसे फाइंड आउट की जाती हैं। तो यहाँ पर ये इनपुट्स की तरह बिहेव करेंगे, और आप किसकी वैल्यू प्रिडिक्ट करेंगे, तो एस और आर आपके किसकी तरह बिहेव करेंगे, आउटपुट्स की तरह। मतलब आपको एस की और आर की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी लिख लेते हैं कि ये दोनों किस तरह बिहेव करेंगे, आउटपुट की तरह, और ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, इनपुट की तरह। क्लियर? आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि एक्साइटेशन टेबल्स फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन में यूज की जाती हैं। ट्रुथ टेबल को आप काउंटर डिजाइनिंग में यूज करते हैं। इन द केस ऑफ ट्रुथ टेबल, एस और आर आपके इनपुट्स होंगे, क्यू बार आपके आउटपुट्स जो आपको प्रिडिक्ट करनी है नेक्स्ट स्टेट्स। देन एक्साइटेशन टेबल में आपकी Qn और Qn प्लस 1 मीन्स प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट आपके इनपुट की तरह बिहेव करेंगे, और आपको S और R की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है। अब देखते हैं ये टेबल बनती कैसे। तो देखिए S और R की वैल्यू 0 0 आपने कंसीडर करी। अब आपकी जो प्रेजेंट स्टेट है, आपकी जो प्रेजेंट स्टेट है Qn, तो अगर हम डिजिटल की बात करें तो डिजिटल में दो पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 0 और 1। क्लियर? तो यहां पर हम वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं। तो Qn की वैल्यू S और R के कॉम्बिनेशन 0 0 के लिए हम एक बार उसको 0 रखेंगे और एक बार 1 रखेंगे। 0 1 कॉम्बिनेशन के लिए हम उसे एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, क्योंकि Q की वैल्यू मतलब प्रेजेंट स्टेट आपकी 0 भी हो सकती है और प्रेजेंट स्टेट 1 भी हो सकती है। क्लियर?
ऐसे ही 1-0 कॉम्बिनेशन के लिए हम एक बार उसको 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे एंड देन फोर्थ कॉम्बिनेशन 1-1 के लिए हम 0 और 1। तो आप इसको सिंपल ऐसे समझिए कि आपके पास 4 कॉम्बिनेशन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कॉम्बिनेशंस हैं और हर एक कॉम्बिनेशन के लिए, हर एक एस और आर की वैल्यू के लिए आप एक बार प्रेजेंट स्टेट को 0 कंसीडर करेंगे और एक बार 1 कंसीडर करेंगे। क्लियर? आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, जो भी हमने यहाँ पर आपकी ये जो टेबल बनाई थी उससे आपको इसको मैच कराना है। अब देखिए कैसे मैच कराना है। s इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 क्या कहता है? s इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 कहता है नो चेंज, यानी कि जो प्रेजेंट स्टेट थी वही आपकी नेक्स्ट स्टेट होगी। क्लियर? तो क्यू एन प्लस वन इज इक्वल टू क्यू टी, मतलब क्यू टी प्लस वन इज क्यू टी, यानी कि टी प्लस वन टाइम पे जो स्टेट आएगी, मतलब नेक्स्ट स्टेट जो आएगी वो आपकी प्रेजेंट स्टेट के बराबर होगी। तो देखिए प्रेजेंट स्टेट क्या थी? 0, तो नेक्स्ट स्टेट क्या बन गई? 0। अगर प्रेजेंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी? 1। क्लियर? तो क्यू टी और क्यू टी प्लस वन, क्यू एन प्लस वन, ये सब सेम है। यहाँ पे टी और एन से आप कंफ्यूज मत करिएगा, दोनों ही चीजें सेम है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है? अगर s की वैल्यू 0 है, r की वैल्यू 1 है, तो आपका जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो क्या हो जाएगी? रीसेट। प्रेजेंट स्टेट कुछ भी हो, लेकिन नेक्स्ट स्टेट जो आपकी आएगी वो क्या हो जाएगी? रीसेट हो जाएगी। तो देखिए 0 1 0 1, अगर प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? 0। अगर प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू 1 है तब भी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? 0, क्योंकि रीसेट हो गया। तो ये कंडीशन जो है, इस कंडीशन में आपका जो फ्लिप फ्लॉप है वो क्या हो गया? रीसेट। यहां पे क्या हुआ? नो चेंज। आई होप आपको ये मेरे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। अब 1-0 पे ये कंडीशन क्या कहती है कि आपकी जो प्रेजेंट स्टेट है वो क्या हो जाएगी? सेट, मतलब नेक्स्ट स्टेट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? सेट, यानी कि उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। तो अब देखिए अगर आपकी वैल्यू 1-0-1-0 है, प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू 0 है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या बन जाएगा? 1। प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू अगर 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या बन जाएगी? 1। तो यानी कि ये जो कंडीशन है वो किसकी कंडीशन है? सेट। तो दो चीजें आपको समझनी है। प्रेजेंट प्रेजेंट स्टेट का मतलब है कि क्या वैल्यू है प्रेजेंट में। नेक्स्ट स्टेट का मतलब है जब आपने ऑपरेशन अप्लाई किया, यानी s की वैल्यू 1, r की वैल्यू 0 अप्लाई करी इस सर्किट में, इस सर्किट में जब आपने वैल्यू अप्लाई करी तो उसने प्रेजेंट स्टेट की जो वैल्यू थी उसको क्या चेंज किया, मतलब वो क्या बन गई। तो दैट इज योर नेक्स्ट स्टेट। क्लियर? अब अगर s की वैल्यू 1, r की वैल्यू 1 है, तो देखिए लास्ट वाली कंडीशन है, इसमें वो कहते हैं अनडिफाइंड, यानी प्रेजेंट स्टेट अगर 0 है या प्रेजेंट स्टेट अगर 1 है तो नेक्स्ट स्टेट आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पे 1-1 के केस में अगर प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू 0 है तो नेक्स्ट स्टेट नॉट डिटरमाइन। ओके, तो हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। इस तरीके से अगर प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू 1 है तब भी हम नेक्स्ट स्टेट को डिटरमाइन नहीं कर सकते। ओके, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका कि ट्रुथ टेबल एसआर फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल को कैसे डिजाइन करेंगे। आपको सिंपल जो आपने ऑपरेशन किया अभी इसमें, इस टेबल को थोड़ा सा एक्सपेंड करना है फॉर प्रेजेंट वैल्यूज। मतलब आपको अभी कंडीशन, अभी तो आप सिंपल एक कंडीशन मान के चल रहे थे 0, या फिर आप कह रहे थे कि वो वैल्यू प्रेजेंट स्टेट की क्यू एन है, तो अब आपको क्यू एन की वैल्यू रखनी है। क्यू एन की वैल्यू एक बार 0 रखनी है, एक बार 1 रखनी है, अगेन 0 रखनी है, 1 रखनी है, 0 रखनी है, 1 रखनी है, 0 रखनी है, 1 रखनी है, और फिर नेक्स्ट स्टेट की वैल्यूज को प्रिडिक्ट करना है। ओके, आई होप मैं आपसे ये कहूँगा कि आप एक बार फिर से रिवाइज करिए इस चीज़ को जो मैंने आपको समझाया अभी कि ट्रुथ टेबल कैसे डिज़ाइन करना है। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि एक्साइटेशन टेबल कैसे डिज़ाइन की जाती है। ओके, तो अब हमें क्या देखना है कि एक्साइटेशन टेबल को हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आप एक्साइटेशन टेबल डिजाइन करेंगे तो आप क्यू एन और क्यू एन प्लस वन मीन्स प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट को आप इनपुट की तरह कंसिडर करेंगे। तो ये जो वैल्यूज यहाँ लिखी हुई हैं, अब इन वैल्यूज को हम इनपुट की तरह बिहेव करेंगे। अब दो वैल्यूज हैं, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4। तो क्या क्या वैल्यूज होंगी वो? 0 0 0 1 1 0 1 1। और इन चार कॉम्बिनेशंस पे हम चेक करेंगे कि एस की वैल्यू और आर की वैल्यू क्या है। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले आपने लिखा क्यू एन प्लस वन एस आर,
इन दोनों की कॉम्बिनेशंस लिख लीजिए 0 0 0 1 1 0 1 1, ये आपने लिख लिए। अब देखिए चेक करते हैं, तो इस टेबल में देखिए कहाँ कहाँ 0 0 लिखा हुआ है। देखिए 1 0 0 ये लिखा है और 1 0 0 ये लिखा हुआ है। क्लियर, इतनी बात समझ में आती है। बस अब आप इसके आगे की एस और आर की वैल्यू चेक करिए। तो देखिए क्या कहती है ये टेबल कि भाई s की वैल्यू तो जीरो ही है, वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू जीरो, बट द वैल्यू ऑफ r इज जीरो फॉर जीरो जीरो एंड वैल्यू ऑफ r इज वन फॉर दिस जीरो जीरो। तो यहाँ पर r की वैल्यू सेम नहीं है, एक बार वो जीरो आ रही है और एक बार वो वन आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि r की वैल्यू जीरो होगी या वन होगी। तो अगेन वो क्या हो जाएगी, डोंट केयर, मतलब कि अनडिफाइंड। तो देखिए s की वैल्यू तो जीरो है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, s इक्वल टू जीरो। और r की वैल्यू मैं नहीं प्रिडिक्ट कर सकता जीरो जीरो के लिए क्या होगी, वो जीरो भी हो सकती है, वो वन भी होती है, तो यहाँ पे लिख दिया क्रॉस, मीन्स अनडिटरमाइंड। ओके, चलिए सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, जीरो वन। तो देखिए जीरो वन कितनी जगह है यहाँ पर, एक ये जीरो वन है, और कोई जीरो वन है नहीं, और पूरी टेबल में कहीं पे भी जीरो वन नहीं है। तो हमने इसके आगे की s की और r की वैल्यू को रीड किया, तो s की वैल्यू कितनी है, वन, r की वैल्यू कितनी है, जीरो। सिंपल। नेक्स्ट हम चेक करते हैं वन जीरो कहाँ पर है, एक वन जीरो ये लिखा हुआ है, और कहीं वन जीरो है, देखिए नहीं कहीं नहीं है। हम इसके आगे की वैल्यू को चेक करते हैं, तो s की वैल्यू कितनी है, जीरो, r की वैल्यू कितनी है, वन। सो जीरो वन। क्लियर। अब लास्ट वैल्यू चेक करते हैं, देखिए लास्ट वैल्यू क्या है, वन वन एंड दिस इज वन वन। तो यहाँ पे देखिए वन वन के लिए वैल्यू चेक करते हैं। अब यहाँ पे s की वैल्यू जीरो है, यहाँ s की वैल्यू वन है, यहाँ r की वैल्यू जीरो है, यहाँ r की वैल्यू जीरो है। तो r की वैल्यू तो डिफाइंड है कि वो जीरो ही होगी दोनों कंडीशन में, तो r तो जीरो हो गया। बट s की वैल्यू एक बार जीरो है और एक बार वन है, तो यहाँ पर हम s को डिफाइन नहीं कर सकते, तो हमने यहाँ पे क्रॉस मार दिया। क्लियर। आई होप एक्साइटेशन टेबल कैसे डिजाइन करनी है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, इस शॉर्ट ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि इस एक्साइटेशन टेबल को क्यों याद करना, और मैं बताता हूँ कि एक्साइटेशन टेबल क्यों याद करनी है। क्यों, क्योंकि जब भी आप फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन का कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहां पर आपको सारे ही फ्लिप फ्लॉप्स की एक्साइटेशन टेबल्स को याद रखना होगा। ओके, तो देखिए एस आर फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल कैसे याद रखनी है, ये कॉम्बिनेशन तो आप लिख लेंगे जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, इसमें तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं। अब एस आर में देखिए एक पैटर्न बन रहा है, वो पैटर्न क्या कहता है, जीरो वन जीरो स्टार, क्या कहता है, जीरो वन जीरो स्टार, और इसी पैटर्न को आप रिवर्स कर दीजिए, तो वो क्या बन जाएगा, स्टार जीरो वन जीरो। तो जीरो वन जीरो स्टार, स्टार जीरो वन जीरो। क्लियर। एक बार मैं और रिवाइज कर रहा हूं, जीरो वन जीरो स्टार, रिवर्स कर दीजिए स्टार जीरो वन जीरो। तो आप देखिए एक बार मैं क्विकली यहां लिखता हूं, क्यू एन प्लस वन एस आर जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। तो क्या मैंने बोला आपसे, जीरो वन जीरो स्टार, स्टार जीरो वन जीरो। क्लियर। तो बन गई है एस आर फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन। तो याद आप इस तरीके से कर सकते हैं। कैलकुलेट कैसे करना है, कैसे ये टेबल बनी, वो मैंने आपको इसकी ट्रुथ टेबल से समझा दिया। ये ट्रुथ टेबल कैसे बनी वो मैंने इस लॉजिक से आपको समझा दिया, जो आपने इस फिगर से अभी सॉल्व किया था। ओके, सो आई होप, तो ये सब समझने के लिए सबसे पहले आपको लैच समझना पड़ेगा, क्लॉक समझना पड़ेगा। अगर आपको वो चीज समझ में आ गई है, तो आप इस एसआर फ्लिप फ्लॉप के सर्किट को याद कीजिए, इस डायग्राम को याद कीजिए, ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए, दिस इज पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, सॉरी एसआर फ्लिप फ्लॉप। देन आपको इसकी टेबल याद होनी चाहिए, ये कैसे वर्क कर रहा है कंडीशन बाय कंडीशन। आपको ये याद रखना है कि हमेशा आपको वो वाला आउटपुट कंसीडर करना है जिसकी वैल्यू वन है, यानी कि आप क्यू कॉम्प्लीमेंट से ही अपने ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना या फिर इस सर्किट को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद आप फिर ये एक्साइटेशन टेबल याद करेंगे। ओके, तो अब देखिए इस एसआर फ्लिप फ्लॉप में एक प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई, मतलब हम इस चीज को प्रॉब्लम बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब हमें एक नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप जो पढ़ना है, दैट इज योर डी फ्लिप फ्लॉप। तो हम उस डी फ्लिप फ्लॉप को कैसे याद रखें। ओके, तो उसे हम कैसे याद रखेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बट मैं आपको सिंपल एक हिंट दे रहा हूं यहाँ पर, कि यहाँ पर दो कंडीशंस ऐसी हैं। देखिए पहली कंडीशन ये है जीरो जीरो, जहां पे हमें कोई भी चेंज नहीं मिल रहा है, मतलब जो हमारी प्रेजेंट स्टेट थी वही हमारी नेक्स्ट स्टेट है। और लास्ट कंडीशन वन वन, जहां पे हम अपने आउटपुट्स को, मतलब नेक्स्ट स्टेट को डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं।
ओके, तो ये जस्ट एक हिंट है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फॉर द कंसिडरेशन ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप कि हम डी फ्लिप फ्लॉप क्यों पढ़ते हैं, क्यों हम, और हम उसे कैसे डिज़ाइन करेंगे, कैसे हम याद कर सकते हैं कि डी फ्लिप फ्लॉप कैसे बना विद द हेल्प ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसको अच्छी तरीके से पढ़िए क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप समझने के लिए एस आर फ्लिप फ्लॉप को समझना मतलब हर एक फ्लिप फ्लॉप एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आप एस आर फ्लिप फ्लॉप को अच्छी तरह समझ अगर जाएंगे तो आपको डी फ्लिप फ्लॉप भी समझ में आ जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।